चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का कोहराम, रफ्तार पहले से 104 गुना तेज, नई लहर का डर, अलर्ट जारी। चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले, 5 साल में तीसरी बार ऐसी हरकत। भारत ने कहा नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। आजाद बोले मोदी ने कभी बदला नहीं लिया, पीएम राजनेता जैसा बर्ताव करते रहे। 370 खत्म हुई तो विपक्ष के धरने में नहीं आए जयराम। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, डीए के बाद टीए में हुआ बम्पर इजाफा, खाते में आएंगे 1.5 लाख रुपए। बंगाल में दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर फूटा बीजेपी का गुस्सा, अमित शाह ने सीएम ममता से मांगी रिपोर्ट। स्ट्रीट फूड की पैकिंग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका, कहा अखबार और प्रिंटेड पेपर में परोसा जा रहा खाना सेहत के लिए बेहद खतरनाक। अमित शाह के बाद चिराग पासवान बोले हम भी 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। डिग्री बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है, पीएम की डिग्री के सवाल पर बीजेपी का जवाब। महिला सम्मान योजना, महिलाओं को बसों में यात्रा करने पर मिलेगी 50% तक की छूट, शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में हिंसा, नीतीश कुमार और तेजस्वी पर जमकर बरसे ओवैसी, बोले ये लोग मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते। आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ, बेमौसम बारिश से रोटी हो सकती है महंगी, मंडिया में नजर आ रहा खराब गेहूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ तेज होगी मोदी सरकार की लड़ाई, 2024 तक बिहार के कई नेता रहेंगे निशाने पर। महाराष्ट्र सरकार का सीमा विवाद के बीच आदेश, स्वास्थ्य सेवा का कर्नाटक के 865 गांवों तक विस्तार। पीएम मोदी की चुप्पी की कीमत चुका रहा देश, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस। पाकिस्तान में लागू हो सकता है मार्शल लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के पक्ष में सुनाया फैसला, शहबाज हारे। मीडिया पर भड़के पूर्व सांसद राहुल गांधी, पूछा आप हमेशा वही क्यों करते हैं जो भाजपा कह रही। जांच एजेंसी का इस्तेमाल सरकार गिराने और डराने के लिए, सीबीआई की तारीफ पर संजय सिंह का पीएम पर वार। सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीदों को ओपेक ने दिया झटका, कच्चे तेल की कीमत 3 दिनों में 10% तक बढ़ी। अमेरिका और कनाडा समेत 14 देशों में छिपे हैं भारत के 28 वांछित गैंगस्टर, केंद्र सरकार ने तैयार की लिस्ट। राजस्थान में राइट टू हेल्थ पर गतिरोध खत्म, सरकार से वार्ता के बाद हो सकता है हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए तकनीकी सलाहकार की होगी नियुक्ति, नई तकनीक और सामग्री के इस्तेमाल पर जोर। पीएम मोदी ने भूटान नरेश के सामने उठाया डोकलाम का मुद्दा, द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात। 2024 में पहले मोदी को हटाया फिर पीएम कौन होगा इस पर बात करें, कांग्रेस की नीतीश को 2 टूक। एफएसएसआई के तहत 1596 कंपनियों का हुआ पंजीयन, 31 देशों की सैकड़ों कंपनियां भारत में बेचना चाहती है अपना फूड आइटम। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग को लेकर कल सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई, 14 विपक्षी दलों ने इसी में डाली है याचिका। भारत की ग्रोथ को वर्ल्ड बैंक ने दिया झटका, 6.3% रह सकती है देश की जीडीपी। गलवान के बाद पीएम के चीन को क्लीन चिट देने का नतीजा भुगत रहा देश, केंद्र सरकार पर खड़गे का निशाना। ड्रग्स पर खुलेगी 3 लिफाफों में बंद रिपोर्ट, सीएम भगवंत मान बोले जवानी बर्बाद करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। बीजेपी जहां हारती है वहां हिंसा कराती है, बंगाल बिहार हिंसा पर संसद संजय राउत ने घेरा। सूरत में उमड़े समर्थक ने फिर किया साफ, राहुल ही हैं कांग्रेस के निर्विवाद नेता, पार्टी पूरी ताकत से दे रही साथ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देने पड़ेंगे बिल, सरकार ने मुफ्त की बिजली। यूपीए शासन के दौरान भ्रष्टाचारियों को मिली अधिक सजा, पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल ने किया पलटवार। बिहार हिंसा, सासाराम बिहार शरीफ में 5वें दिन इंटरनेट बंद, आज से 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, अब तक 173 गिरफ्तार। बीजेपी को कौन वोट दे रहा है कौन नहीं, यही है आरक्षण का आधार, ईडब्ल्यूएस कोटे पर बोले सीएम स्टालिन। अदानी के सेल कंपनियों में बेनामी संपत्ति किसकी, राहुल गांधी बोले बीजेपी को जवाब देना ही होगा। पहले ओपेक अब रूस, महंगाई निकालेगी दुनिया का जूस, सब कुछ हो जाएगा महंगा। फ्रांस में वैध होगी इच्छा मृत्यु, एडवाइजरी कमेटी ने दी मंजूरी, पेंशन सुधार के बाद अब बनेगा नया कानून। विपक्षी नेताओं ने की जातीय जनगणना की पैरवी, 2024 के लोकसभा चुनाव में आना होगा साथ। दिल्ली ही नहीं गोवा में भी पांव पसार रहा है कोरोना, पॉजिटिविटी रेट 15% के पार। बंद नहीं होगी मुफ्त बिजली, वकीलों और उनके परिवारों को देंगे मेडिक्लेम, दिल्ली सरकार का फैसला।
कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार पर केस दर्ज, रैली के दौरान बरसाए थे 500 के नोट। इलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदला, चिड़िया की जगह डॉग का फोटो लगाया, अभी केवल वेब पर दिख रहा है बदलाव, ऐप पर नहीं। एनसीईआरटी ने 10वीं 11वीं और 12वीं के सिलेबस से हटाए कई चैप्टर, मुगल, कांग्रेस और जनसंघ से जुड़े अध्याय भी हटाए। कांग्रेस लीडरशिप का जनता पर कोई प्रभाव नहीं, उन्हें नहीं चाहिए 60 से ऊपर के नेता, गुलाम नबी आजाद। 89 पैसे में पैरासीटामोल, 2 रुपये में मेटाफॉर्मिन, जरूरी दवाओं की कीमतों में 17% तक कमी। कांग्रेस फाइल्स पार्ट 3 रिलीज, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस पर लगी कोयले घोटाले की कालिक। न्याय दिलाने में दक्षिण भारत के 4 राज्य टॉप 5 में, देश की पुलिस में महिला अधिकारी 8% से भी कम। डिग्री नहीं 2014 के करिश्मे ने दिलाई थी जीत, पीएम के बचाव में उतरी कांग्रेस की सहयोग पार्टी एनसीपी। भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रही है बीजेपी, एमएलसी की 6 सीटों पर अपनाया सबका साथ सबका विकास का फार्मूला। दुश्मनों की नींद उड़ाने की तैयारी में आईएएफ, जल्द ही भारत में पहली बार गरजेगी S-400 मिसाइल। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को मिलेंगे 5 करोड़ 32 लाख रुपए, सीएम भूपेश बघेल करेंगे भुगतान। 60% घरों तक पहुंचा स्वच्छ जल, पीएम मोदी ने कहा असाधारण उपलब्धि। बिहार बंगाल सांप्रदायिक हिंसा पर मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य सरकारों को दी नसीहत, बोले सीएम योगी से ले सीख। राहुल गांधी के समर्थन में उतरी यूथ ब्रिगेड, अडानी मामले में पीएम मोदी के नाम भेजेंगे पोस्ट कार्ड। इनकम टैक्स विभाग की रडार पर 89 कंपनियां, ब्लैक मनी के खेल में 100 करोड़ की चोरी का है मामला। थरूर की जयशंकर को संयम बरतने की सलाह, कहा हमें इतना ज्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए। दिल्ली को आवारा कुत्तों से मिलेगी निजात, सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला, एमसीडी ने शुरू की तैयारी। राहुल गांधी के लिए नहीं है किसी के पास समय, कांग्रेस के प्रदर्शन पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कसा तंज। इंडियन यूजर्स के डेटा से की छेड़छाड़ तो सरकार करेगी ब्लैकलिस्ट, आने वाला है नया नियम। उर्वरक को लेकर केंद्र का नया प्रयोग, अब जमीन के हिसाब से खाद का होगा आवंटन। एनसीपी नेता का बयान, 2014 में डिग्री से नहीं बल्कि अपने करिश्मे के बल पर चुनाव जीते पीएम मोदी, डिग्री पर सवाल उचित नहीं। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, रास्ते जलमग्न, कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का कोहराम, रफ्तार पहले से 104 गुना तेज, नई लहर का डर, अलर्ट जारी। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस एक बार फिर से डराने लगा है, खासकर कोरोना का नया वेरिएंट चिंता का विषय बनता जा रहा है। नोएडा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का XBB.1 सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया है कि नोएडा में तेजी से बढ़ रहे कोविड केस के लिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XBB.1 जिम्मेदार है। हालिया मामलों के जीनोम एनालिसिस से यह बात सामने आई है कि XBB.1 तेजी से संक्रमण को फैलाता है। इसकी रफ्तार पहले से 104 गुना तेज है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो यह कोरोना की नई लहर का रूप ले सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली का है, यह हमारी इम्यूनिटी को तोड़ सकता है और हमें आसानी से संक्रमित कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला सम्मान योजना, महिलाओं को बसों में यात्रा करने पर मिलेगी 50% तक की छूट, शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र में अगर कोई महिला यात्रा करती है तो उसे अब सिर्फ 50% ही किराया देना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को बसों में 50% छूट देने का फैसला किया है। यह छूट राज्य में महिला सम्मान योजना के तहत सभी प्रकार के बसों में यात्रा करने पर मिलेगी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस में यात्रा करना फ्री कर दिया था। सरकार ने छूट को मंजूरी देने वाली अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की सभी प्रकार की बस यात्रा पर छूट दी जाएगी। शिंदे सरकार के इस फैसले से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली को आवारा कुत्तों से मिलेगी निजात, सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला, एमसीडी ने शुरू की तैयारी। जी हां, दिल्ली में आए दिन आवारा कुत्तों के आतंक की खबरें आती रहती है। ऐसे में राजधानी के लोगों को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समस्या को गंभीरता से लेते हुए एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और 2 अहम निर्णय लिए हैं। इस समीक्षा बैठक के दौरान आवारा पशुओं से समस्या और समाधान को लेकर हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समस्या के समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए। सीएम ने एमसीडी अधिकारियों को दिल्ली में आवारा कुत्तों की 100% नसबंदी कराने और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बेसहारा गायों के लिए गौशाला बनाने के भी निर्देश दिए गए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन यूजर्स के डेटा से की छेड़छाड़ तो सरकार करेगी ब्लैक लिस्ट, आने वाला है नया नियम। जी हाँ, केंद्र सरकार इंडियन यूजर्स के डेटा को सेफ रखने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार कुछ देशों की एक नेगेटिव लिस्ट बनाएगी जिसके साथ इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रांसफर नहीं किया जाए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के आगामी ड्राफ्ट में इस बड़े बदलाव को शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इंडियन यूजर्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाले देशों के लिए कड़ा सबक होगा। इसके तहत सभी देशों के साथ क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में शामिल देशों के लिए बैन रहेगा। सरकार द्वारा नेगेटिव लिस्ट तैयार किए जाने से यूजर्स के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। वहीं डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाली विदेशी कंपनियों और देशों पर लगाम लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उर्वरक को लेकर केंद्र का नया प्रयोग, अब जमीन के हिसाब से खाद का होगा आवंटन। जी हां, उर्वरक पर मिलने वाले सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब सरकार किसानों को जमीन के हिसाब से फर्टिलाइजर आवंटन करेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने उर्वरक पर मिलने वाले सब्सिडी को लेकर एक नया प्रयोग किया है। इस प्रयोग के तहत केंद्र उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुँचाना चाहती है। खास बात यह है कि देश के 7 जिलों में केंद्र इस नए प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेगा। किसानों के लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उनको सब्सिडाइज्ड दर पर खाद दी जाएगी। कहा जा रहा है कि उर्वरक सब्सिडी बोझ को हटाने के लिए सरकार ने फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो अमित शाह के बाद चिराग पासवान बोले, हम भी 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने के दावे के बाद चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी 40 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने पटना पहुंचने के बाद कहा कि हर पार्टी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। अमित शाह भी यही कर रहे हैं। हम सभी 40 सीटों पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अमित शाह के इस ऐलान के बाद इन तीनों नेताओं को बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।